हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने बार डायग्राम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ बार डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो ये कुल मिलाकर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स, जिनमें से हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहला है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम सिंपल बार डायग्राम को हम कहते हैं सरल दंड आरेख। सरल दंड आरेख कौन से होते हैं? सिंपल बार डायग्राम कौन से हैं? तो दोज डायग्राम्स विच आर बेस्ड a single set of numerical data are called simple bar diagrams. These may be of two types. वो डायग्राम जो सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, यानी सिंगल सेट का मतलब है एक ही प्रकार के, न्यूमेरिकल डाटा का मतलब है संख्यात्मक तथ्य, जो एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों को दर्शाए उसे हम सिंपल बार डायग्राम कहते हैं। इसमें एक ही प्रकार के होते हैं, डाटा जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है, जैसे डेथ रेट, बर्थ रेट, पॉपुलेशन, इनकम, सेल, प्रोडक्शन आदि आदि। अब ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार का होता है? एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजेंटल। यानी जब हम सिंपल बार डायग्राम खींचते हैं तो एक तो वर्टिकली खींचते हैं और एक हॉरिजेंटली खींचते हैं। अब ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये वर्टिकल डायग्राम है। वर्टिकल डायग्राम का मतलब है जो ऊपर की तरफ खड़े होते हैं उन्हें हम वर्टिकल डायग्राम कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे ये आप देख रहे हैं किसका डायग्राम है? बर्थ रेट इन इंडिया। तो जैसे 1951 फिर टू 60 1951 से 60 तक जो बर्थ रेट रही है वो 45 रही है। उसके बाद 61 से 70 तक 35 हुई है, 71 से 80 तक 30 हुई है, फिर 81 से 90 तक 28 है, उसके बाद 24 और उसके बाद 20। यानी ये गिरती चली गई है, बर्थ रेट कम होती चली गई है। ये डायग्राम इस बात को दर्शा रहा है। तो आप देख रहे हैं डायग्राम बनाते समय हमें ये बताना पड़ता है कि किस चीज़ का डायग्राम है। और जो हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि उनकी जो ब्रेड्थ है, आप देख रहे हैं इन सब बार्स की, यानी जितने भी रेक्टेंगल्स बने हैं इन सब की, ये देखिए आप, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, जितने भी रेक्टेंगल हैं इन सब की ब्रेड्थ जो है सेम है। और उसके अलावा इनके जो बीच में डिस्टेंसेस हैं वो भी सेम है, उनमें भी कहीं अंतर नहीं है। और जो उनकी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हाइट लेकर उनके जो रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं। तो ये तो था वर्टिकल। उसके बाद आता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल, अब यहाँ देख रहे हैं वर्टिकल में हमने एक्स एक्सिस पर खींचा गया था। अब यहाँ दूसरा ग्राफ है, जैसे स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स को हमें इंडिकेट करना है, तो ये हॉरिजेंटल डायग्राम है। इसमें अब जो आपने डायग्राम खींचा है वो वाई एक्सिस पर है। यहाँ आप देख रहे हैं ये वाई एक्सिस है और इस पर हमने डायग्राम खींचा है और इस पर स्टूडेंट्स ले लिए और मार्क्स को ले लिया एक्स एक्सिस पर। तो अब जैसे ए ने कितने मार्क्स लिए हैं? 300 लिए हैं, बी ने 250 लिए हैं, सी ने 200 लिए हैं, उसके बाद डी ने 150 लिए हैं। इस तरह से मार्क्स लिए हैं और जितने जितने मार्क्स लिए हैं उसी हाइट को लेकर इनके डायग्राम्स बनाए गए हैं, रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए गए हैं। इनमें भी आप देख रहे हैं कि इनकी ब्रेड्थ इक्वल है और इनके बीच में जो गैप है वो भी इक्वल है। और जो लेंथ है इनकी वो आप देख रहे हैं कि उनकी लेंथ उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है। जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसकी हाई लेंथ ज़्यादा है, जिसके कम नंबर हैं उसकी लेंथ कम है। तो ये था सिंपल बार डायग्राम, जिसके दो प्रकार होते हैं, एक है हॉरिजेंटल और दूसरा है वर्टिकल। उसके बाद आता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम कौन से होते हैं? मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच शोज 2 or more sets of the data simultaneously। यानी ये वो डायग्राम हैं जिनमें दो डाटा को, आपने देखा कि पिछले में सिंगल डाटा, सिंगल न्यूमेरिकल डाटा को ऑप्शन ने दर्शाया था, सिंगल सेट ऑफ डाटा। यहाँ दो सेट या दो से ज़्यादा सेटों को दर्शाएगा।
दो न्यूमेरिकल डाटा होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। जैसे आपने देखा था वहाँ बर्थ रेट को दर्शाया गया था या स्टूडेंट्स के मार्क्स को दर्शाएगा, तो एक ही सिंगल न्यूमेरिकल डाटा था, जैसे या तो मार्क्स थे या बर्थ रेट था। ये डाटा उस समय यूज़ किया जाता है ज़्यादातर जब हमें दो प्रकार की चीज़ों का कंपेयर करना हो। कंपेयर करते समय हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे डेथ रेट और बर्थ रेट, इन दोनों का अगर हमें कंपैरिजन करना पड़ जाए तो हम दोनों का डायग्राम एक साथ खींचेंगे। अब एक साथ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे वो मैं आपको दर्शाऊंगा। इसका जो डायग्राम होता है वो किस तरह का होता है वो आप देखो देखना। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में हमें दिया है कि डेथ रेट और बर्थ रेट हैं 1931 से 40 और 41 से 50, 51 से 60। ये आपको अलग अलग ईयर्स में ये डेथ रेट और बर्थ रेट दे रखे हैं। और इसमें 46, 37, 45, 31, 40, 27, 42, 23 ये इस तरह के हैं। अब इन्हीं को हमने एक ही उस पर खींचा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ दो डायग्राम्स बने हैं और इसमें हमें दर्शाना होता है कि हमने किस चीज़ को किस कलर से दर्शाया। तो दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो दो डायग्राम्स, दो रेक्टेंगल एक साथ बनाते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा जो ज़्यादा डार्क कलर है उसको बर्थ रेट से को दर्शाया गया उससे, और जो लाइट कलर है उससे डेथ रेट को दर्शाया गया। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये जो 46 है 1931 से 40 में जो 46 है वो बर्थ रेट है, और उसके बाद ये जो 36 वाला कॉलम है ये क्या है, डेथ रेट है। तो ये 31 से 40 तक दोनों चीज़ें दर्शाई गई हैं, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा करके दर्शाया गया है। फिर उसके बाद कुछ गैप दिया है, और गैप देने के बाद 41 से 51 के बीच में जो है वो बर्थ रेट 45 और जो डेथ रेट है वो 31 है। इस तरह से हम बार बार दो दो के कॉलम्स यानी दोनों रेक्टेंगल्स को इकट्ठा करके और खींचते चले जाते हैं। इसमें भी हमें देखना पड़ता है कि इनकी जो हाइट होती हैं वो उनकी वैल्यूज़ के इक्वल होती हैं। जिसकी ज़्यादा वैल्यू है उसकी हाइट ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू कम है उसकी वैल्यू कम हो, हाइट कम होगी। इनकी ब्रेड्स भी इक्वल होती हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंसेस पाए जाते हैं वो भी यानी गैप जो होते हैं वो भी इक्वल पाए जाते हैं। तो इनमें जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो दो सेट या तीन सेट को जब हम लेते हैं तो दो सेट या तीन सेट लेने पर हम उनको, अगर ये तो दो हैं भाई दी तीन और हो सकते थे, तो तीनों को भी हम तीन रेक्टेंगलों का एक पेयर त्रिक बनाते, फिर गैप देके फिर तीन को एक साथ खींचते, फिर गैप देके फिर तीन को एक साथ खींचते। यानी जितने भी हमें कंपेयर करने होते हैं उन सबको हम एक ग्रुप में रखते हैं। ये है मल्टीपल बार डायग्राम्स। उसके बाद आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स और डिफरेंशियल बार डायग्राम्स। सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स which simultaneously present total values as well as part values of a set of data। यानी ये वो डायग्राम है जिसमें किसी सेट यानी जो डाटा है हमारा उसके एक सेट की कुल वैल्यू को भी दर्शाता है और उसकी पार्ट वैल्यू को भी, यानी भाग को भी दर्शाएगा और उसके टोटल वैल्यू यानी टोटल मूल्य को भी दर्शाएगा। ऐसे डायग्राम को हम सब डिवाइडेड डायग्राम्स कहते हैं। यानी इसमें हम एक ही डायग्राम खींचते हैं और एक ही डायग्राम खींचकर उसी में हम सारे डाटा को दर्शाने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस टेबल में आप देख रहे हैं 2011-12 की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 40 है, 46 है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी 64 है, और इसका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 110 है। 2012-13 में अगर हम बात करें तो 49, 72 और टोटल 121 है। 2013-14 में 48, 82, 130 और इसका अगले साल है 140। यानी कुल मिलाकर हमें 11 से और 15 तक की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हमें पता है। अब इसको हमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम से दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे वो आपको देखना है। तो इसमें आपने देखा कि जो 2011-12 में दो इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं 46 और 64, उसका टोटल प्रोडक्शन 110 है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा बार बनेगा वो 110 की हाइट का बनेगा। उसमें फिर हम दो हिस्से करके दिखाएंगे, एक 46 का और एक 64 का। इसी प्रकार अगला जो बार बनेगा वो 121 का बनेगा। इसके भी दो पार्ट करेंगे 49 और 72। कैसे करेंगे वो भी आपको देखना है। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इसमें देख रहे हैं आप
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डार्क कलर से दर्शाया गया है, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डार्क कलर से और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को लाइट कलर से दर्शाया गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो टोटल हाइट है 2011-12 में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल बनाया है हमने, वो 110 की हाइट है, क्योंकि इसका टोटल इतना है। अब इसको हमने दो पार्टों में बांट दिया है, थर्मल और हाइड्रो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी, 46 मेगावाट थी, और ये 64 थी। तो इन दोनों पार्टों को यहाँ अब हम देख रहे हैं कि इसमें पार्ट वैल्यू भी दर्शा रही है, यानी हमें पता चल गया कि 46 मेगावाट ये ब्लैक कलर में जो दिख रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, और 64 कितनी है, उसमें थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, और इसका जो टोटल है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, टोटल 110 मेगावाट है। इसी प्रकार अगले बार में अगर हम बात करते हैं, तो अगले बार में देखने पर आप देखेंगे कि जो 121 है, यानी हमें पता चल गया कि 2012-13 में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है वो 121 मेगावाट पैदा हुई है। उसमें हमें ये भी पता है कि जो 72 मेगावाट है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, और 49 मेगावाट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरह जब हम खींचते हैं, यानी कहने का मतलब है टोटल का वैल्यू का एक बार खींचेंगे और उसमें उसके पार्ट्स को अलग अलग डिफरेंट कलरों से दर्शा देंगे। इसे हम कहते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यानी हम एक डायग्राम को या एक बार को छोटे छोटे भागों में यानी सब डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं जो उसके पार्ट होते हैं, यानी दोनों चीज़ों को दर्शाता है, ये पार्ट वैल्यू को भी और टोटल वैल्यू को भी। उसके बाद आता है परसेंटेज बार डायग्राम्स, द डायग्राम्स विच शो simultaneously different parts of a value of a set of data in terms of percentage are called percentage bar diagram। यानी ऐसे बार डायग्राम जिसमें किसी डाटा के सेट की वैल्यूज़ को परसेंटेज के रूप में दिखाया जाए, पार्ट के यानी उसके पास जो पार्ट है उसको परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाए, उसे हम परसेंटेज डाटा कहते हैं। कुल मिलाकर अगर इसको हम देखें तो जो परसेंटेज बार डायग्राम्स हैं और सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स हैं वो लगभग दोनों एक जैसे ही हैं। इसमें दो अंतर आते हैं। एक अंतर तो आता है कि जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स हैं उनमें टोटल वैल्यू का बार होता है, और जो परसेंटेज बार डायग्राम है उसमें हर एक बार 100 की वैल्यू का होता है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में उसकी वैल्यूज़ जितनी जितनी वैल्यूज़ हैं उनको बार में काट के दर्शाया जाता है डिफरेंट कलर से, और जो परसेंटेज बार डायग्राम में होता है उनकी वैल्यूज़ को हम उसमें नहीं दर्शाते बल्कि उसका परसेंटेज उसमें दर्शाते हैं। कुल मिलाकर बात यहाँ आती है कि परसेंटेज बार डायग्राम्स का हम उस समय प्रयोग करते हैं जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हों और उनको इंडिकेट करना बहुत कठिन काम हो, उस समय उसे हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, और परसेंटेज में चेंज करने के बाद फिर उसको हम डायग्राम में दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं वो आपको देखना है। इस टेबल को अगर आप देखें तो ये 3 जो सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर, 3 सेक्टरों की बात करता है। तो इनको प्रोडक्शन दिखाया गया है ईयर में कहाँ है, देखिए आप ज़रा, ईयर 2010-11 में प्राइमरी का 8,22,415, उसके बाद 12,84,941, और उसके बाद 28,29,650, और इनका टोटल हो गया 49,37,006। इसी प्रकार ईयर 2011-12 का, यानी 2 सालों का हमें प्रोडक्शन दिखाया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब इनको बार डायग्राम में दिखाना बड़ा कठिन काम है क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स हैं ये, और बहुत बड़े नंबर्स होने के कारण बार खींचना बहुत कठिन काम है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। परसेंटेज में चेंज करने का तरीका सीधा सा है कि जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसकी वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसकी वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू इंटू में 100। उसको परसेंटेज में चेंज करने के बाद उसे हम बार डायग्राम में बड़े आराम से पेश कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि उनकी जो डाटा थे वो बहुत बड़े थे, लाखों में थे। अब उसमें हमने क्या किया कि इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया। जो हमारा डाटा था पिछला, उस डाटा को हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया, और इसमें परसेंटेज आ गया इसका 66, आप देख रहे हैं। प्राइमरी का 66 हो गया 16.66, सेकेंडरी का हो गया 26.03, और टर्टियरी सेक्टर का हो गया 57.31।
और इन टोटल का हो गया 100। यानी अब हमारा जो बार बनेगा वो 100 की हाइट लेके बनेगा। इसी प्रकार अगर हम आप चलेंगे, इनकी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी दिखा रखी हैं। पहले के तो जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर अगले में इन दोनों को जोड़ दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी को, तो ये हो गया 42, और फिर इन तीनों को जोड़ दिया तो हो गया 100। तो हमें तो इनके हिसाब से चलना है, कम्युलेटिव परसेंटेज और परसेंटेज को दिखाना है बार डायग्राम्स में। ऐसे ही 2011-12 में है। अब इसको कैसे दिखाएंगे वो आपको देखना है। परसेंटेज बार डायग्राम में जब हम चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने दिखाया कि ये जो आपका दोनों बार हैं, 10-11 का भी और 11-12 का भी 100 की हाइट लेके हैं दोनों। सब डिवाइडेड डायग्राम्स में तो अलग अलग हाइट होती हैं, जिसका टोटल जितना आ जाता है, लेकिन यहाँ जब टोटल आएगा तो 100 ही आएगा, क्योंकि हमने परसेंटेज में से निकाला है इसको, ये परसेंटेज में चेंज किया है। अब जो हमने परसेंटेज ली थी तो देखिए ज़रा, पहला डार्क कलर है, डार्क कलर ये आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद हल्का डार्क हुआ ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और फिर हो गया थर्ड टर्टियर सेक्टर। इन तीनों को अगर हम जोड़ करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ आप देख रहे हैं ये 58% किसको दर्शा रहा है, टर्टियरी सेक्टर को दर्शा रहा है, और जो लाइट कलर वाला है ये सेकेंडरी सेक्टर को, और ये आपके प्राइमरी सेक्टर को दर्शा रहा है। तो कुल मिलाकर जब हमारी वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं, आप देख रहे हैं सब डिवाइडेड में भी ऐसा ही किया था हमने। सब डिवाइडेड में भी एक बड़ा बार बनाया था, उसको छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया था, लेकिन उसमें जो टोटल वैल्यू को दर्शाया जाता है और उसमें केवल जो बार होता है 100 की हाइट लेके होता है, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और परसेंटेज के माध्यम से इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज इसमें दर्शाई जाती है। तो ये था आपका परसेंटेज बार डायग्राम। इसमें भी हम डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हैं, सब डिवाइडेड डायग्राम्स में भी हम कलर का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार जो मल्टीपल बार डायग्राम होता है उसमें भी हम कलर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डेविएशन बार डायग्राम्स। डेविएशन बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स which are used to compare the net deviation of the related variables with respect to time and location। यानी हम उन डायग्राम्स के लिए डेविएशन बार डायग्राम्स यूज़ करते हैं जो कंपेयर करने के लिए, यानी नेट डेविएशन के विचलन को कंपेयर करने के लिए दर्शाए जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन, यानी समय और परिस्थिति, समय और स्थान के अनुसार। अब इसमें जो डायग्राम्स खींचे जाते हैं वो क्या होता है कि दो तरीके से खींचे जाते हैं। कैसे कैसे खींचे जाते हैं, इसमें होता है एक नेगेटिव होता है और एक होता है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव बार डायग्राम्स होते हैं वो ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं, और जो नेगेटिव बार डायग्राम्स होते हैं वो लाइन के नीचे की तरफ खींचे जाते हैं। इसमें असलियत में दोनों चीज़ें दर्शाई जाती हैं, मैग्नीट्यूड भी दर्शाया जाता है और डायरेक्शन भी दर्शाई जाती है। तो यहाँ दोनों चीज़ें आप दर्शाते हैं, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव को देखकर हम कैसे करते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। इस टेबल को आप देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय ए डेविएशन बार डायग्राम। ये टेबल है, इसमें ईयर दे रखे हैं और उसमें सेविंग या डेफिसिट यानी घाटा या बचत कितनी हुई है वो दिखा रखी है। तो आप देख रहे हैं 2010 में 30,000 रुपये की बचत हुई है, क्योंकि यहाँ 000000 दिखा रखा है। 2011 में -20,000 यानी डेफिसिट घाटा चला गया है। फिर 2012 में 10,000 की बचत हुई है। तो इस तरह यहाँ आप देख रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव, डेफिसिट और सेविंग दोनों चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं आपके डायरेक्शन। अब ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, जैसे -20 है, -25 है, इनको अब हम ऊपर वाले डायग्राम में नहीं खींच सकते। तो इसका डेविएशन दिखाने के लिए हमें इसको ब्लो लाइन खींचना पड़ेगा। तो ये डेविएशन बार डायग्राम्स के लिए हम करते हैं। कैसे करते हैं इस डायग्राम्स को भी आप देखें। ज़रा इन डायग्राम्स को देखिए आप, जो आपकी वैल्यूज़ थी, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, उन्हें हमने एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ खींचा है, और आपकी जो -20 और -25 नेगेटिव वैल्यूज़ थी, इनको हमने जो लाइन थी हमारी बेस लाइन है उसके नीचे की तरफ खींचा है। तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को दर्शा रहे हैं सारे के सारे, और ये नेगेटिव वैल्यूज़ को दर्शा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डेविएशन बार डायग्राम जब हम खींचते हैं तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ को लेना पड़ता है, और उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए पॉजिटिव वैल्यूज़ को लाइन के ऊपर लेना पड़ता है और नेगेटिव वैल्यूज़ को लाइन के नीचे लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये था बार डायग्राम्स के बारे में। उसके बाद ये आज इतना ही, और बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू।